नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। नियमितीकरण की मांग को लेकर चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के पूर्व कर्मचारियों ने रायपुर तक निकाली पदयात्रा। एनएसयूआई कार्यकर्ता बेटी बचाओ देश बचाओ सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने साइकिल से हुए रवाना। और महंगाई के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ दुर्ग की खाद्य ब्लॉक कांग्रेस ने निकाली जन जागरण यात्रा। गंजपारा वार्ड के लोगों को गिनाई गई मोदी सरकार की नाकामियां। अब खबरें विस्तार से। संविलियन की मांग को लेकर चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी पैदल राजधानी की ओर हुए रवाना। छत्तीसगढ़ सरकार ने कचांदुर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण किया है, किंतु पिछले 8-9 साल से वहां काम करने वाले कर्मचारियों का संविलियन करने के बजाय काम से निकालने का फैसला ले लिया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ मेडिकल कॉलेज के पीड़ित कर्मचारियों ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों सहित स्वास्थ्य मंत्री तक संविलियन करने की गुहार लगाई है। बावजूद इसके अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है, जिसके चलते मंगलवार को बड़ी संख्या में संविलियन किए जाने की मांग को लेकर पैदल ही राजधानी रायपुर रवाना हुए। गौरतलब है कि संविलियन किए जाने को लेकर सबने दो टूक कह दिया है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री ही निर्णय लेने में सक्षम हैं, जिस पर मेडिकल कॉलेज के पीड़ित कर्मचारियों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संविलियन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय भी मांगा, किंतु भेंट करने का समय नहीं मिला। राज्य सरकार के निर्णय और व्यवहार से असंतुष्ट होकर मेडिकल कॉलेज के पीड़ित कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति और लोकतांत्रिक इस्पात मजदूर यूनियन के साथ पावर हाउस भिलाई से संयुक्त रूप से राजधानी रायपुर के लिए कूच किया, ताकि वे राजभवन और मुख्यमंत्री निवास जाकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को अपनी व्यथा से अवगत करा सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा नई दिल्ली में 20 नवंबर को भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई, जिसमें नगरपालिक निगम भिलाई चरोदा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए ईस्ट जोन में प्रथम स्थान मिला। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल एवं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्य मंत्री भारत सरकार कमल किशोर सिंह, विभागीय सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा सहित अनेक उच्चाधिकारियों की उपस्थिति रही। विभिन्न राज्यों से चयनित किए गए प्रतिभागियों को राष्ट्रपति के कर कमलों से पुरस्कार वितरण किया गया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार रेटिंग के लिए पुरस्कारों का वितरण किया गया। गौरतलब है कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छ राज्य के रूप में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं विभागीय सचिव के द्वारा राष्ट्रपति से ग्रहण किया गया। इसी कड़ी में नगर पालिका निगम भिलाई 3 चरोदा शहर को ईस्ट जोन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसे निगम की महापौर श्रीमती चंद्रकांता मांडले, निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर एवं निगम के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर द्वारा ग्रहण किया गया। वहीं निगम महापौर चंद्रकांता मांडले व निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने कहा कि निश्चित रूप से ये उपलब्धि निगम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, सफाई मित्रों की कड़ी मेहनत एवं क्षेत्र की जनता का स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का परिणाम है, जिसके कारण हमें पहला पुरस्कार मिला है। हमारे नगर निगम भिलाई चरोदा को बेस्ट स्वच्छ शहर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्वारा, जो कि हमारा नगर निगम भिलाई चरोदा के समस्त क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि ये आप लोगों का जो सहयोग था, जो आज स्वच्छता में हमारा जो 50,000 से 1 लाख की जो आबादी वाली जो नगरीय निकाय है,
वो सम्मानित हुआ है और आप सबके सहयोग से ही आज हम इस रैंकिंग में आए हैं। इससे पहले और कई बार हमारे नगर निगम पिछले 3 बार से हमारा नगर निगम स्टार रेटिंग में और स्वच्छ सर्वेक्षण में भी अपना उत्तम प्रतिष्ठा दिया था हमारा चरौदा नगर निगम, और आगे भी हमारे जनता, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी लोगों का जो मेहनत था और आम जनता का सहयोग था, मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगी। ये राष्ट्रपति पुरस्कार आप सब लोगों का पुरस्कार है, आप सब लोगों का सम्मान है ये। तो मैं इसीलिए आज हम लोगों ने अपने समस्त जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी थे उन लोगों के साथ हम लोगों ने यहाँ मुलाकात की और उन लोगों को बधाई दी, क्योंकि उनकी मेहनत ही जो रहती है जो हमको यहाँ पुरस्कार तक लेके जाती है। जो दिल्ली तक लेके गए, हमारा नाम दिल्ली तक गया, हमारे भिलाई चरौदा को जानने लगे। समस्त क्षेत्रवासी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर साल पूरे देश भर के सारे जो नगरीय निकाय हैं उनका सर्वेक्षण होता है, तो उस सर्वेक्षण जो 2021 में हुआ था उसके आधार पर चरौदा नगर निगम को ईस्ट जोन में सबसे क्लीनिंग सिटी करके रैंक 1 का इनाम दिया गया है। माननीय कौशल किशोर जी जो मंत्री थे अर्बन शहरी सिक्किम के मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल की उपस्थिति में वो इनाम दिया गया है। बहरहाल निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने महापौर चंद्रकांता मांडले की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की सराहना कर समस्त कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़े का हुआ शुभारंभ, सीएचएमओ ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। दुर्ग जिले में सोमवार से पुरुष नसबंदी पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने पुरुष नसबंदी पखवाड़े के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने कहा कि जिले में 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत पुरुषों को नसबंदी के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दुर्ग जिला चिकित्सालय में प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को नसबंदी के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। पुरुष नसबंदी पखवाड़े के शुभारंभ अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सतीश मिश्रा, सिविल सर्जन डॉक्टर पी बालकिशोर एवं जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर सुगम सावंत और डॉक्टर बी आर साहू के साथ बड़ी संख्या में जिला चिकित्सालय के अधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से लग रहे स्वास्थ्य शिविर का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। शिविर में प्रतिदिन 400 से अधिक मरीज लाभान्वित भी हो रहे हैं। शिविर में शुगर, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, प्लेटलेट सहित अन्य आवश्यक जांच के लिए रक्त परीक्षण कराने के उपरांत मरीजों को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है। यूनिट के माध्यम से अब तक 71,283 मरीजों को लाभ मिल चुका है। निगम आयुक्त द्वारा उपस्थित स्टाफ से दवाइयों आदि की जानकारी लेकर स्टाफ को उपलब्ध रखने निर्देश दिए गए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है। साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है।
हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780, 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036, 0788355496। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान के तहत 7वें दिन मध्य ब्लॉक कांग्रेस पहुंची गंजपारा वार्ड।
लोगों से चर्चा कर गिनाई गई मोदी सरकार की नाकाम। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने जनहितैषी और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाने के उद्देश्य से वैट टैक्स 1 व 2% कम किए हैं, जबकि देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में वैट टैक्स पहले से ही सबसे कम है। केंद्र की तानाशाही मोदी सरकार लगातार दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ा रही है। मोदी सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जिससे कि महंगाई कम हो और आम आदमी पार्टी को राहत मिल सके। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर जिला कांग्रेस के मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को दुर्ग के वार्ड 39 गंजपारा में जन जागरण पदयात्रा अभियान 7वें दिन चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वही सामाजिक कार्यकर्ता सुमनशील ने सड़क निर्माण के साथ जल भराव की स्थिति बनने से रोकने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में वार्ड 38 खुर्सी पार सड़क 16 से नंदिनी रोड की जर्जर हालत से अवगत कराते हुए आवाजाही कर रहे लोगों को हो रही परेशानी की जानकारी दी गई। सुमनशील ने बताया कि निगम के जोन 4 के अधिकारियों द्वारा सड़क 16 में नंदिनी रोड जाने वाली सड़क का सीमेंटीकरण आधा कर छोड़ने के चलते पानी एक जगह एकत्र हो रहा है। इससे पानी निकासी की समस्या पैदा हो गई है। सड़क की हालत खराब होने से अंधेरे में लोग गिर रहे हैं। भिलाई को मिनी भारत कहा जाता है और मिनी भारत तब अभी भी कई ट्रेन नहीं पहुंच सकी है। दरअसल विंध्या संस्कृति एवं मित्र मंडल द्वारा दुर्ग सांसद विजय बघेल को ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि वह मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र के हैं और दुर्ग सहित आसपास के क्षेत्र में रीवा क्षेत्र से लगभग 2 लाख की जनसंख्या में लोग यहाँ निवास करते हैं, लेकिन जब कभी उन्हें अपने गांव जाना पड़ता है तब 18-24-8 रीवा बिलासपुर ट्रेन को पकड़ने उन्हें बिलासपुर तक जाना पड़ता है। उनकी मांग है कि यह ट्रेन दुर्ग से संचालन हो ताकि महिलाएं और छोटे बच्चों को इस असुविधा का सामना न करना पड़े। सर जी के पास आए हम लोग, ये रीवा से ट्रेन हम लोगों की जो है तो मात्र एक ही ट्रेन है जो कि बिलासपुर तक आती है, वो भी पैसेंजर है। और यहाँ से बिलासपुर से और नाथ गांव तक हम लोग कम से कम तो 4 लाख लोग रहते हैं, उसमें एक ही ट्रेन है, वो भी बिलासपुर तक आती है। तो हम लोग किसी कदर जो है तो बस उसके माध्यम से आते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो ट्रेन है तो हमारी यहाँ तक हम लोगों की मांग है कि दुर्ग तक आए ये पैसेंजर ट्रेन। किस प्रकार की समस्या होती है, जैसे लेडीज लोग साथ में रहते हैं, जो कह रहे हैं ये है कि हम जैसे उसमें है कि ना तो बच्चे बिना रिजर्वेशन आजकल ये हो गए तो ना तो बच्चे उसमें चढ़ सकते हैं, ना कोई लेडीज शादी ब्याह का कोई अवसर हुआ तो हम लोग समय से पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए हमारा ये निवेदन है कि ये ट्रेन जो आकर के वहाँ 6 घंटे रुकती है वो ट्रेन आकर के आपके डायरेक्ट यहाँ तक आए, आपके दुर्ग तक आए और यहाँ जो है तो टाइम उसके पास रहता है। इसके बाद यहाँ बिंद क्षेत्र के आदमी यहाँ से फिर रीवा के लिए जाए। ये बिंद सांस्कृतिक मित्र मंडल कैंप 1। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबू, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक
रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दुर्ग जिले में बेमौसम हुई बरसात से छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने मुख्यमंत्री से की मुआवजे की मांग। दुर्ग जिले में पिछले 24 घंटों से हुई बेमौसम बरसात के बाद किसानों की फसल को हुए नुकसान को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से किसानों को हुए नुकसान का सर्वे कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा सर्वे रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को देखते हुए फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को अवश्य प्रदान करेगी। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज दुर्ग संभाग के अनेक गांवों में भीषण बारिश आधी रात से हो रही है। इससे किसानों के फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। धान के फसल के अलावा उद्यानिकी फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन राज्य सरकार से मांग करती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत और RBC 64 प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत तत्काल सर्वे कराए और प्रभावित किसानों को फसल को हुई क्षति के लिए बीमा दावा राशि का भुगतान कराए और RBC 64 के अंतर्गत राहत राशि भी प्रदान करे। हम उम्मीद करते हैं कि इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ होगी और किसानों को राहत प्रदान करने का प्रयास करेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं NSCI के दुर्ग जिला महासचिव संगम यादव के नेतृत्व में बेटी बचाओ देश बचाओ सहित अन्य 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने दुर्ग से साइकिल रैली निकालकर रायपुर के लिए रवाना हुआ गया। द्वारा पूरे भारत में एक मुहिम चलाई जा रही है, शिक्षा बचाओ देश बचाओ। इसके तहत हम लोग 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसके लिए हम लोग भिलाई से सभी 20 युवा निकले हुए हैं, राज्यपाल बंगले के लिए जा रहे हैं। इसमें साइकिल से सभी लोग जा रहे हैं। इसमें पहली मांग है कि कोविड के समय में जब सारा देश खाने के लिए, दवा के लिए, मेडिसिन के लिए, सुई के लिए लड़ रहा था, उस समय केंद्र सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसको आज जो कि जब सारे स्कूल कॉलेज हर चीज़ बंद थे, उस समय ये शिक्षा नीति लागू की गई। दूसरा बेरोजगारी, तीसरा
स्कॉलरशिप जो 2014 से हमेशा कम ही किया जा रहा है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, जो हर ऐसे सरकारी संस्थाएं, निजी संस्थाएं जो कि कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई गई थी और हमारे पूर्वजों के द्वारा अपना खून पसीना सींच के मतलब बनाई गई थी, उन सभी का प्राइवेटाइजेशन मोदी सरकार कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और 2 साल में जितने भी रोज़गार के अवसर मिलने थे, जितनी भी परीक्षाएं होनी थी, वो 2 साल से कोविड के चक्कर में नहीं हो पाई। और अगर हुई भी तो कुछ बच्चे जो बीमार थे या जिनके परिजन बीमार थे, उसके चक्कर में वो परीक्षाएं नहीं दे पाई। तो उन सभी को 2 साल की अतिरिक्त छूट दी जाए, इसके मांग के साथ अपन राज्यपाल महोदय से मिलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल में 5 और 10 रुपए कम करने के बाद राज्य में भी पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने की मांग चल रही थी। इसी बीच भूपेश सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में क्रमशः 78 पैसे और 1 रुपए 47 पैसे की कमी की गई है। इसे लेकर लोगों से प्रतिक्रिया भी ली गई है। आइए सुनते हैं लोग कितने संतुष्ट हैं। वैट में जो राज्य सरकार ने कम किया है, ये 77 पैसे और 1 रुपये 74 पैसे, ये तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल की दाम में केंद्र सरकार ने 5 रुपये और 10 रुपये की कमी की है। आज अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ की सरकार अगर 2 रुपये भी पेट्रोल में कम करे तो वो 100 से नीचे आ सकता है, लेकिन आज का रेट के हिसाब से भी देखा जाए तो 101 रुपये से ऊपर ही है पेट्रोल। तो ये क्या ये तो सिर्फ दिखाने की बात है, ये कोई औचित्य नहीं है 77 पैसे और 1 रुपये। विषय ये है पेट्रोल और डीजल वैट। केंद्र सरकार द्वारा 5 रुपये पेट्रोल कम किया जाता है, डीजल में 10 रुपये किया जाता है। प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा द्वारा वैट 25% कम करने की बात कही जाती है पेट्रोल डीजल में, और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी द्वारा वैट में 1% पेट्रोल के और वैट में 2% डीजल के कम किया जाता है, जो कि एक लॉलीपॉप है। 78 पैसा मात्र पेट्रोल में, 1 रुपये 42 पैसा डीजल में। यह लॉलीपॉप जनता को दिया जा रहा है। जनता एकदम त्रस्त है, नेताएं सारे मस्त हैं। अब आप ही सोच लीजिए, 101 रुपये क्या बोलते हैं, 101 रुपये 47 पैसा पेट्रोल हुआ है, तो ये कहाँ से क्या बोलते हैं अच्छा है। हम सभी बहुत दुखी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से। मितानिन दिवस के अवसर पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने शहर भर के मितानिन बहनों को दावत दी और उनसे मुलाकात। मितानिन एक नाम है सेवा और समर्पण का, जो बगैर किसी शुल्क के अपनी सेवा निस्वार्थ भाव से अपने संबंधित क्षेत्र में देती रहती है। इनका प्रमुख कार्य अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण करना होता है तथा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी वक्त वक्त पर ये निरीक्षण किया करती है। विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं की देखरेख एवं उनकी डिलीवरी कराने तक इनकी प्रमुख भूमिका हमेशा रहती है। लेकिन आज तक इन बहनों को सरकार की तरफ से किसी प्रकार का मानदेय तक नहीं दिया जाता। इसलिए इनकी सेवा को सलाम करते हुए एवं उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपने निवास स्थान पर किया, जिसमें शहर भर की मितानिन बहनों ने हिस्सा लिया। इस सौजन्य मुलाकात के कार्यक्रम में जहां मितानिन बहनों ने अपनी कुछ समस्याओं को विधायक देवेंद्र यादव के समक्ष रखा, तो वहीं विधायक देवेंद्र यादव ने भी बहनों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द संबंधित विभाग से चर्चा कर समाधान करने की बातें कहते हुए मितानिन बहनों के कार्यों की दिल से सराहना की और सभी का आभार जताया। साथ ही उनके साथ हमेशा खड़े रहने की बातें कही। देखिए, ऐसा हम लोग तो सब एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए एकत्रित हुए हैं। मितानिन दिवस है। बहनें जन सेवा में, लोक सेवा में बहुत योगदान देती हैं। कोविड का समय हो या कोई और शासकीय आयोजन कार्यक्रम या शासकीय कोई योजना, हर विषय को आगे बढ़ाना और जनता और शासन के बीच में एक ब्रिज का काम करने का काम ये बहनें करती हैं। और अपने जो इनके व्यक्तिगत काम हैं उनसे समय निकाल कर ये काम करती हैं। प्राथमिकता जनसेवा को देती है, तो ये बड़ी बात है। मैं ऐसी बहनों के साथ मुझे बैठने का अवसर मिल रहा है, उनका सम्मान करने का अवसर मिल रहा है, उनके साथ समय बिताने का अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
और मैं सभी को मितानिन दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं दूं। शहर के मितानिन बहनें भी अपने विधायक देवेंद्र यादव के साथ मुलाकात करके काफी प्रसन्नचित्त नजर आ रही थी एवं हर कोई अपने लाडले विधायक के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहा था। मितानिन बहनों ने इस आयोजन के माध्यम से अपनी पीड़ा भी विधायक देवेंद्र यादव के सामने रखी, जिसका बड़े ही सरलता से विधायक देवेंद्र यादव ने निराकरण करने का आश्वासन उपस्थित मितानिन बहनों को दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।